नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई। पूरे देश में जातिगत जनगणना के लिए आवाज उठने लगा, मांग होने लगी। सभी राजनीतिक दल जो है जातिगत जनगणना की बात करने लगे। सामने 2024 का चुनाव है, लेकिन कल जो एक राजनीतिक घटना घटा, सभी विपक्षी दल के लोगों का मुख बंद करने के लिए काफी है। कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन का भी सुंदरीकरण हुआ है, उसे भी बड़ा सुंदर तरीके से बना दिया गया है। लेकिन अचानक से कितना सुंदर नाम है, गौर करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्योंकि भगवान का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है और आज पूरे विश्व के पटल पर एक ही चर्चा है कि 500 वर्षों से जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान टेंट में रह रहे थे, अब वो अपने घर में 22 जनवरी को विराजमान हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। 500 वर्ष की लड़ाई जो है छोटी लड़ाई नहीं होती है, बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा अंतराल होता है। लेकिन 500 वर्ष के बाद भगवान जो है अपने घर में विराजमान होंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री महोदय और उनके कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि अयोध्या में जो मर्यादा रामचंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। इसके कई मायने हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं, इसके सामाजिक मायने हैं, देश से जुड़े आस्था का भी सवाल है। भगवान को मर्यादा बनाने वाले, भगवान के जीवन गाथा को लिखने वाले, भगवान के स्वरूप को पूरे विश्व में फैलाने वाले अगर कोई था तो महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के पूरे जीवन गाथा को लिखा। उसके बाद तमाम कवि आए, गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक लोकप्रिय ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस। तमाम भाषाओं में भी जो है राम के चरित्र को लिखा गया, तमाम किताबें लिखी गई। लेकिन प्रथम भगवान के चरित्र को उजागर करने का काम अगर किसी ने किया और भगवान को मर्यादा बताने का अगर किसी ने काम किया तो महर्षि वाल्मीकि ने किया। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में भगवान के जन्म से लेकर के और भगवान के सभी कार्यों को बहुत सुंदर तरीका से वर्णित करने का काम किया। और अचानक से प्रधानमंत्री ने उस एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। भगवान के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं होती। भगवान का जन्म तो अयोध्या में हुआ है। आज पूरे विश्व का नजर भी अयोध्या में है, 22 जनवरी पर है। लेकिन भगवान के चरित्र को सुंदर तरीके से रामायण में लिख करके पूरे विश्व में भगवान की मर्यादा को प्रस्तुत करने का काम जो महर्षि वाल्मीकि ने किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर उस हवाई अड्डे का नाम रख दिया गया। करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष पूरे दुनिया में उस हवाई अड्डे से आएंगे और जाएंगे।
भगवान के मर्यादा को, भगवान के जन्म को, भगवान के कार्यों को पूरे दुनिया में बताने वाले महर्षि वाल्मीकि को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीवंत कर दिया। मैं ये नहीं कहता, इसका राजनीतिक पहलू भी है। राजनीतिक पहलू यह है कि भारत में एक वाल्मीकि समाज रहता है जो अपने आप को वाल्मीकि जी से जोड़ने का काम करता है। आज उस वाल्मीकि समाज को भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में पहचान दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कर दिया। अयोध्या से पूरे दुनिया में लोग जाएंगे और पूरे दुनिया के लोग अयोध्या आएंगे। भारत में अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं है। सबसे बड़ा धाम अयोध्या है। और रामायण से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो पूरे दुनिया में महर्षि वाल्मीकि जी और वाल्मीकि समाज को पहचान दिलाने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसका उन्हें राजनीतिक लाभ भी मिलने जा रहा है और वह मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। भगवान के साथ, अयोध्या के साथ महर्षि वाल्मीकि के भी कद को बड़ा करने का काम प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। पूरे दुनिया के लोग जब भारत में आएंगे, अयोध्या आएंगे, भगवान का दर्शन करने आएंगे, तो पूरे दुनिया में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, अयोध्या की चर्चा होगी ही होगी। तो एक समाज को सम्मान देना, हमारे ऋषियों, महर्षियों, मुनियों, सनातन धर्म के लोगों की रक्षा करना, उनको सम्मान देना, पूरे दुनिया में पहचान दिलाने का काम भी हुआ है। भाषण देना अलग है और किसी कार्य को मूर्त रूप कर देना बड़ा कठिन है। भाषण तो हम भी दे सकते हैं, सभी लोग दे सकते हैं। 28 दल के लोग, सारे विपक्षी दल के लोग दे रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जो सम्मान आज पूरे विश्व में महर्षि वाल्मीकि को दिया गया है, राजनीतिक लाभ भी है, सामाजिक लाभ भी है और भगवान से जुड़े हुए महर्षि वाल्मीकि को अभी वही सम्मान मिलने जा रहा है, वही सम्मान मिला है जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मिला। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही।